तो देखिए यहाँ पे हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये CSIR नेट सेक्शन सी में आता है। दैट मीन्स के यहाँ पे मल्टीपल आंसर्स करेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन को अच्छे से देखना है। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या बोलता है कि एक ग्रुप आपको गिवन है और ग्रुप से आप फेमिलियर हैं, आप देखेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि ये एक क्वार्टरनियन ग्रुप है। ठीक है, तो एक ग्रुप है जो कि डिफाइन किया जाता है इस तरीके से, आपको पता है। ठीक है, कि आई का जे के साथ ऑपरेशन करेंगे तो के मिलेगा। ठीक है, जे का के के साथ आई, जैसे कि वेक्टर प्रोडक्ट में होता है लाइक दैट, के आई जे मिलता है। लेकिन जहाँ जे और आई करेंगे तो माइनस के मिलेगा। ये सब आप पहले से जानते हो, मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में आपको बताया हुआ है। तो ये आपको ग्रुप दिया है। ठीक है, आई का पावर 4 जो है 1 होगा, आई का स्क्वायर -1 होगा। इसी तरीके से जे के लिए भी होगा और के लिए भी होगा। ठीक है, और एच जो है एक अनदर आपको सब ग्रुप दिया हुआ है, +-1 +-i के साथ में ये एक अलग सब ग्रुप है जी का। तो बोलता है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, क्या एच नॉर्मल सब ग्रुप होगा। एन जी का मतलब यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि एन का मतलब है नॉर्मलाइजर। तो क्या नॉर्मलाइजर जो है एच का वो ग्रुप के बराबर होगा। सेंट्रलाइजर जो है वो नॉर्मलाइजर के इक्वल होगा। सेंट्रलाइजर जो है नॉर्मल होगा नॉर्मलाइजर में को। तो कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, जैसा मैंने आपको बोला कि एक से ज्यादा आंसर भी यहाँ पे करेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान है। सेंट्रलाइजर नॉर्मलाइजर बहुत ही इजी होता है और इस तरह का क्वेश्चन आप बहुत ही जल्दी कर पाएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात देखो यहाँ पे ये है, क्वार्टरनियन ग्रुप में आपको पता है कि जैसे आपको पता है कि आई का स्क्वायर क्या है जी, -1 है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं आई को -i से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, तो ये आ जाएगा -i² और इसका वैल्यू हो जाएगा 1। ठीक है, और 1 क्या है, तो 1 है हम लोगों का आइडेंटिटी एलिमेंट। इसका मतलब ये है कि i का इन्वर्स क्या है, -i है। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग ये बोलेंगे कि j का इन्वर्स -j होगा और k का इन्वर्स -k होगा। ठीक है, ये बात आपको पहले से अच्छे से समझ लेना है। अब चलो 1 to 1 बात करते हैं। ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे, सबसे बेस्ट तरीका यही होता है। ठीक है, 1 to 1 सबसे पहले बोलता है कि H जो है क्या नॉर्मल सब ग्रुप होगा। तो अब आप देखिए जो हमारा G है, G का साइज कितना है, तो G का साइज है 8, क्योंकि G के पास में टोटल 8 एलिमेंट है। ठीक है, और अगर आप H का साइज देखिएगा तो H का साइज कितना है, तो H के पास में आपके पास में 4 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो आप जस्ट देख रहे हैं ना कि ग्रुप का आधा है ये। इसका मतलब है कि जो इंडेक्स है वो हमको 2 मिलेगा। ठीक है, इंडेक्स कैसे निकालते हैं, तो आप G/H करेंगे। ठीक है, तो इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा जी, 8/4 यानी 2 आ जाएगा। और कोई भी 2 इंडेक्स वाला सब ग्रुप क्या होता है, नॉर्मल होता है। फास्ट फॉरवर्ड रिजल्ट है ये। इसका मतलब है कि H जो है नॉर्मल सब ग्रुप होगा। ये आप देखते ही पता कर लेंगे कि भाई H जो है जस्ट ग्रुप के आधे साइज का है। ठीक है, हाफ साइज का है यानी नॉर्मल है। आगे बढ़िए, फिर बोलता है कि नॉर्मलाइजर क्या ग्रुप के बराबर होगा। ठीक है, तो नॉर्मलाइजर कैसे फाइंड आउट करते हैं ये भी आपको ध्यान देना है। देखो नॉर्मलाइजर क्या होता है, तो नॉर्मलाइजर अगर मैं निकाल रहा हूँ, नॉर्मलाइजर ऑफ सब ग्रुप H इन G, ये डिफाइन होता है कैसे जी, ये सिंपली इसमें हम लोग क्या करते हैं, वो सारे एलिमेंट्स लेते हैं। ठीक है, ग्रुप के जिसके लिए क्या हो, GH इज इक्वल टू HG हो। यानी क्या, यानी हम ग्रुप के वो सारे एलिमेंट लेते हैं जो क्या करता हो, जो H को नॉर्मलाइज करता हो, यानी जिसके लिए राइट कॉसेट और लेफ्ट कॉसेट हमारा बराबर आएगा। ठीक है, तो अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक सिंपल सा प्रॉपर्टी भी लगाइए आप। अगर आप सब ग्रुप का प्रॉपर्टी देखेंगे तो हम लोगों को पता है कि अगर A H का एलिमेंट है, ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे केस में AH इज इक्वल टू HA होता है। यानी अगर आप सब ग्रुप का कोई एलिमेंट लेते हैं तो उसके लिए राइट कॉसेट और लेफ्ट कॉसेट पक्का बराबर आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये कि H का अगर हम कोई भी एलिमेंट लें तो उसके लिए ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, H का कोई भी एलिमेंट लेंगे तो इसका मतलब नॉर्मलाइजर में कम से कम H का एलिमेंट तो जरूर होगा। और ये पक्का कॉन्सेप्ट है छोटा सा, कि चाहे वो नॉर्मलाइजर हो चाहे सेंट्रलाइजर हो, कम से कम उसमें सब ग्रुप का एलिमेंट तो होता ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात पक्का आपका आ जाएगा, NG अगर हम नॉर्मलाइजर का बात करें तो कम से कम इसमें H का एलिमेंट तो आएगा ही आएगा, यानी +-1 +-i, ये जो H का एलिमेंट है ये तो कम से कम आएगा। अब इसके अलावा और कौन सा एलिमेंट बच गया ग्रुप में, तो बच गया J और K। ठीक है, और -J -K, तो उसको चलो चेक कर लेते हैं। अगर मैं J के लिए बात करूं तो मैं ये देखूंगा कि क्या ये प्रॉपर्टी मेरे को मिलेगा। तो अगर आप देखिएगा यहाँ पे, तो आप निकालिए यहाँ पे JH। ठीक है, तो J लिखिए, H क्या है जी, तो H है हमारे पास में +-1 और +-i। ठीक है, अब देखिए ऑपरेशन कीजिए, J का 1 से करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, हमको सिंपली J ही मिलेगा। 1 से J और -1 से -J। ठीक है, अब आ जाओ J का I से करेंगे
तो यहाँ पे आप लिख सकते हो JOI, ठीक है। फिर आप J का करोगे -i से, तो आप लिख सकते हो क्या, JO-i, ठीक है। ऐसा आराम से करना है, बिल्कुल मोहब्बत से, कोई इशू नहीं है, एकदम आराम से होगा, ठीक है। तो चलिए कुछ स्पेस हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर लिए। अब देखते हैं कि क्या आ रहा है, यहीं पे देख लेते हैं, ठीक है। देखो इसका जो वैल्यू आएगा वो क्या है आएगा जी, तो ये आपका आ जा रहा है +-j, ठीक है। j और i का ऑपरेशन कीजिएगा तो आपका सब लिखा हुआ है, ये -k आएगा, ठीक है। और j और यह अब देखो ये JO-i हो गया, ठीक है। तो ये इसका -k आया है तो इसका +k हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली हमको जो यहाँ पे मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, वो हमको मिल रहा है +-j और +-k, ये हमको मिल गया किसका, JH का वैल्यू मिल गया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे HJ चेक कर लेते हैं, क्योंकि आपको पहले आपने क्या देखा, पहले आपने देखा लेफ्ट कॉसेट, अब आप राइट कॉसेट देखिए तो HJ निकालिएगा, तो पहले आपको H लिखना पड़ेगा, ऑर्डर पे काफी इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान देना। तो H क्या है मेरा, H है मेरा +-1 +-i, ठीक है। और J बाद में लगाएंगे तो ऑपरेशन होगा J के साथ में। तो चलिए 1 का J के साथ में करेंगे तो क्या आएगा, J आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा +-j, ठीक है। 1 के साथ करेंगे G का तो +j हो गया, -1 के साथ किया तो -j हो गया। अब देखिए, अब हम लोग आयोटा का करेंगे J के साथ में तो क्या हो जाएगा, IOJ होगा, ठीक है। और माइनस के साथ में करेंगे तो हो जाएगा -IOJ हो जाएगा, ठीक है। फिर से आप देखिएगा तो क्या आ रहा है, तो हमारा वैल्यू आ जाएगा, ये तो हमारा +-j था पहला वाला, ठीक है। IOJ कीजिएगा तो IOJ आपको k मिलता है, ठीक है। और माइनस अब करेंगे तो फिर -k मिल जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ पे भी हमको मिल रहा है +-j और +-k, ये मिल रहा है, ठीक है। ओके, तो हम लोग ये देख रहे हैं कि जो हमको JH मिला था, यहाँ पे ये JH मिला था ना, जो हमको JH मिला था वही हमको HJ मिल रहा है। यानी J वो एलिमेंट है जो क्या है, नॉर्मलाइजर के प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है कि राइट कॉसेट और लेफ्ट कॉसेट उसका बराबर आ रहा है। इसका मतलब है कि हमारा जो नॉर्मलाइजर था उसमें क्या था जी, तो उसमें कम से कम H का एलिमेंट तो था ही, ये हमने लिखा था, ठीक है। अब इसके अलावा यहाँ पे आपका J आ गया, ध्यान दीजिएगा। हाँ, अब जो एलिमेंट आया है ना उसका इन्वर्स भी पक्का आएगा, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो J आएगा तो -j भी आएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप k के साथ करके देखना, बहुत बड़ा चीज नहीं है, मैंने अलग से वीडियो में भी पूरा डिटेल में बताया है। तो आपको +-k भी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। मतलब आप जब आप नॉर्मलाइजर निकालते हैं ना तो आप देखते हैं कि सेट वाइज वो आपको वही सेट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो सेट बिल्कुल वही मिल रहा है, जो सेट यहाँ मिला था वही यहाँ मिला, जैसे J के लिए मिला है वैसे ही आपको K के लिए भी मिलेगा। तो कह सकते हो कि जितने भी ग्रुप के एलिमेंट्स हैं वो सारे नॉर्मलाइजर में आ जाएंगे, यानी वो सारे जो है H को नॉर्मलाइज करेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल क्या हो गया जी कि हमारा जो नॉर्मलाइजर है वो सिंपली क्या है, ग्रुप के इक्वल आ जा रहा है। सो ये जो सेकंड ऑप्शन है ये भी करेक्ट है, और इतना करने का जरूरत नहीं था। ये मैंने इसलिए बताया कि नॉर्मलाइजर कैसे निकालते हैं ये आपको पता होना चाहिए। अदरवाइज पूरी दुनिया जानती है कि अगर H नॉर्मल सब ग्रुप है तो भाई उसका नॉर्मलाइजर पक्का ग्रुप के बराबर होगा, ये कनेक्टेड प्रॉपर्टी है। अगर पहला प्रॉपर्टी आपका करेक्ट हो गया कि H नॉर्मल सब ग्रुप है तो पक्का जो H का नॉर्मलाइजर है वो क्या होगा, ग्रुप के बराबर होगा। इतना करने का जरूरत नहीं था, डायरेक्ट भी आप टिक कर सकते थे, ठीक है। बट मैंने इसलिए निकाला कि कैसे निकालेंगे वो भी आप देख लीजिए। और तीसरा नंबर भी आपका चेक हो जाएगा कि सेंट्रलाइजर क्या नॉर्मलाइजर के बराबर है, ठीक है। तो सेंट्रलाइजर क्या होता है ये भी आपको देखना है यहाँ पे, तो मैं थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ, ठीक है। सेंट्रलाइजर क्या होगा वो देख लेते हैं। तो चलो सेंट्रलाइजर देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो सेंट्रलाइजर क्या होता है जी, तो सेंट्रलाइजर सिंपली क्या होता है, ये होता है एलिमेंट ऑफ ग्रुप सच दैट GH इज इक्वल टू HG फॉर ऑल H बिलोंग्स टू कैपिटल H, ठीक है। बात समझिए, ये उसमें और इसमें बहुत कम का फर्क है, ये और मैंने आपको अच्छे से समझाया है। नॉर्मलाइजर क्या होता है, सेट वाइज आपको देखना पड़ता है कि कम्यूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मतलब राइट और लेफ्ट बराबर है कि नहीं। लेकिन सेंट्रलाइजर में आपको क्या देखना पड़ता है, एलिमेंट वाइज देखना पड़ता है कि एलिमेंट वाइज वो कम्यूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मतलब आप ग्रुप के वो सारे एलिमेंट्स को देखेंगे, ठीक है। ग्रुप के वो सारे एलिमेंट आप लेंगे जो H के सारे एलिमेंट्स के साथ में कम्यूट करेगा। अब ये सिंपल सी बात है, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। और मैंने आपको बोला था कि चाहे आपका सेंट्रलाइजर हो या नॉर्मलाइजर हो, कम से कम सब ग्रुप का एलिमेंट तो मिलेगा ही मिलेगा। तो भाई इसको जब आप लेंगे ना, H का एलिमेंट +-1 और +-i, ये जब आप लेंगे तो ये तो कम से कम कम्यूट करेगा ही करेगा, क्योंकि ये खुद H का एलिमेंट है, ठीक है। और मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप H का एलिमेंट लोगे
ठीक है। तो ये चीज़ तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, AH इज इक्वल टू HA, ये तो होना ही होना है फॉर ऑल H बिलोंग्स टू कैपिटल H। ये तो सिंपली एक सब ग्रुप का प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये तो होता ही होता है। तो H का एलिमेंट लेंगे तो वो तो उसके लिए तो कम से कम ये होगा। इसके अलावा अब जो एलिमेंट है वो है J और K, और हम लोग जान रहे हैं कि एलिमेंट वाइज J जो है I के साथ में कम्यूट नहीं करता। अब देख लीजिए I और J K होता है, तो J और I क्या होता है, माइनस K होता है, अलग अलग चीज है, तो कम्यूट नहीं करता है। तो ना ही J कम्यूट करता है ना ही K कम्यूट करता है। आप देख सकते हैं KOI आपका J होता है, ठीक है, तो IOK क्या होता है, माइनस J होता है, जैसे हमारा वेक्टर प्रोडक्ट में होता था। बहुत ही सिंपल सी चीज है। तो भाई इसके अलावा कोई एलिमेंट ना J ना K और ना ही उसका इनवर्स क्या है, एलिमेंट वाइज कम्यूट नहीं करता, इसलिए वो सेंट्रलाइजर में नहीं आएगा, ठीक है। नॉर्मलाइजर में अगर आप ध्यान दीजिएगा तो ऑर्डर हमारा अलग अलग आ रहा था, लेकिन सेट वाइज वो चूंकि एक ही हो जा रहा था तो वो नॉर्मलाइजर में आ गया, बट वो सेंट्रलाइजर में नहीं आएगा। तो सेंट्रलाइजर में जस्ट सिर्फ ओनली H के एलिमेंट होंगे, ठीक है, और कम से कम H का एलिमेंट तो होता ही होता है, तो ये तो होना ही था। तो ओवरऑल हम लोग ये देख रहे हैं कि सेंट्रलाइजर जो है वो क्या है, हमारा नॉर्मलाइजर के बराबर नहीं है, क्योंकि नॉर्मलाइजर क्या था, पूरे ग्रुप के बराबर था, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, थर्ड नंबर, ठीक है जी। फोर्थ बोलता है कि क्या सेंट्रलाइजर जो है वो आपका नॉर्मल है नॉर्मलाइजर में। ये तो अगेन काफी सिंपल है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि जो नॉर्मलाइजर है हमारा वो क्या है, वो खुद ग्रुप है, ठीक है, और ग्रुप का साइज कितना है 8, तो उसमें 8 एलिमेंट है। और हम लोग देख रहे हैं जो हमारा सेंट्रलाइजर आया है वो क्या आया है, वो H के बराबर आया है, मतलब उसमें सिर्फ H का एलिमेंट है। तो इसका साइज कितना है, इसका साइज है 2 4, ठीक है, क्योंकि इसमें 4 एलिमेंट है। तो इसमें 8 एलिमेंट है, इसमें 4 एलिमेंट है, जस्ट आधा एलिमेंट है, इंडेक्स 2 है, जैसे पहला केस था, ठीक है। तो ये अगेन नॉर्मल सब ग्रुप होगा। तो बिल्कुल आसानी के साथ में यहाँ पे आप देखेंगे कि 3 ऑप्शन आपका करेक्ट है। जो करेक्ट ऑप्शन है ना यहाँ पे वो क्या है जी, वो है 1 2 और 4, ये 3 ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। 3 आपका रॉन्ग हो गया, बाकी यहाँ पे पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन तीनों करेक्ट है। और इस तरह का इजी क्वेश्चन सेक्शन सी में आता है, बड़ा पोर्शन होता है, जितना क्वेश्चन आप करेंगे, निगेटिव मार्किंग भी इसमें नहीं होती है, तो आपको क्या है उतना बेनिफिट होता चला जाता है। तो देखिए कितना सिंपल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था, और डिटेल में अगर आपको जाके देखना है तो आप पूरा जो मैंने समरी करके दिखाया है, नॉर्मलाइजर को समझाया है, सेंट्रलाइजर को समझाया है, स्टेप बाय स्टेप आप देख सकते हैं, ठीक है, डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।